नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फेस्टिवल फेवर्स के आज के एपिसोड में, जहां हम 17 अक्टूबर की खासियतों पर चर्चा करेंगे। आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों अहम है, कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज के दिन जुड़े हैं और किन महान शख्सियतों का जन्म हुआ था आज की डेट में। जुड़िए हमारे साथ और जानिए 17 अक्टूबर से जुड़ी अनसुनी और रोचक बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए इतिहास और त्योहारों के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो इतिहास में आज का दिन क्यों फेमस है, क्योंकि आज ही की डेट में 1456 में ग्रीस वर्ल्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। यह उत्तरी यूरोप का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 1888 में एडिसन ने ऑप्टिकल फोनोग्राफ के पेटेंट के लिए आवेदन किया। यह दुनिया की पहली फिल्म थी। 2009 में हिंद महासागर में स्थित मालदीव ने पानी के अंदर दुनिया की पहली कैबिनेट बैठक पर सभी राष्ट्रों को ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से आगाह करने की कोशिश की। 1870 में अनिल कुंबले, जो भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख लेग स्पिनर थे, वे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। 1817 में सर सैयद अहमद खां, जो अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक हैं, उनका जन्म हुआ था। त्यौहार और परंपराओं के बारे में अगर जानें तो 17 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन सजावट की जाती है, प्रार्थना की जाती है और वंचितों को भोजन कराया जाता है। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत का पहला कवि और रामायण के रचयिता के रूप में जाना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत के राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में मनाया जाता है। महान व्यक्तियों का परिचय। तो आज के दिन में हम एक ऐसे महान पर्सनालिटी से आपका रूबरू कराते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि वो हैं अनिल कुंबले। जन्म और प्रारंभिक जीवन का देखें तो 17 अक्टूबर 1970 को कर्नाटक के बेंगलोर में जन्म हुआ था इनका। उनके पिता श्री कृष्ण स्वामी कुंबले और माता सरस्वती कुंबले हैं। उन्होंने बंगलौर के नेशनल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की है। अगर क्रिकेट कैरियर उनका देखें तो 1990 में कर्नाटक के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया उन्होंने। 1993 में भारतीय क्रिकेट टीम में वो शामिल हो गए और 132 टेस्ट मैचों में 619 विकेट लिए। वे 271 वनडे मैचों में 357 विकेट लिए। अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी उनके नाम पे हैं, जिसमें उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं अनिल कुंबले। उनके पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार से उन्हें 1995 में नवाजा गया और 2005 में उन्हें पद्म श्री भी मिला। आईसीसी क्रिकेट ऑफ द ईयर 1996 में उन्हें अचीव हुआ। इस तरीके से उनके करियर में काफ़ी उछाल आता रहा। बात करें उन्हें कोचिंग और कमेंट्री में करियर की तो 2005 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कोचिंग शुरू किया, यानी कोच का काम स्टार्ट कर दिया, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रहे 2016 और 17 में। कमेंट्री में भी सक्रिय रहे। उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, चेतना सिरके से उन्होंने विवाह किया। एक बेटी मायास और एक बेटा स्वास्तिक है। तो ये रहे आज महान व्यक्तित्व के धनी अनिल कुंबले जी, जिनके बारे में आपने जाना। शायद ये जानकारियाँ आपको पहले नहीं रही होंगी, या अगर रही हैं तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। बात करें आज का विशेष दिन तो आज है विश्व आघात दिवस। एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम है जो आघात पीड़ितों के समर्थन हेतु आवाज़ उठाने तथा उन्हें किसी भी दर्दनाक घटना से बचाने के लिए अपने जीवन में निवारक उपायों का पालन करने के लिए शिक्षित करने के लिए हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आघात दिवस दुर्भाग्यपूर्ण आघात पीड़ितों को याद दिलाता है। यह दिन रोकथाम के महत्व और दुनिया को सुरक्षित स्थान बनाने के लिए हर व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने के कई तरीकों की समय समय पर याद दिलाता है। इस दिन दुनिया भर में स्थानीय समुदायों द्वारा
कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विश्व आघात दिवस, जिसे शॉर्ट में WTD का कहा जाता है, इसका इतिहास पहला वार्षिक विश्व आघात दिवस 2011 में नई दिल्ली में भारत में स्थापित किया गया था। दुर्घटनाओं में हर दिन 400 से अधिक लोग मारे जाते हैं। यह दिवस दुनिया भर में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। अन्य देशों और राज्यों में क्या आज खास है, तो आज की डेट में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस भी मनाया जा रहा है और आज ही की डेट में राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस भी मनाया जा रहा है और विश्व आघात दिवस के बारे में हमने बता ही दिया आपको। तो अन्य देशों या अन्य राज्यों में एक कुछ खास चीज़ें चल रही हैं। आज की क्विज और प्रतियोगिताओं के बारे में यदि जानें तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। रामायण की रचना किसने की थी? ध्यान से सुनिएगा कि रामायण की रचना किसने की थी, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। आज का जो सुझाव है, आज के दिन की जो टिप है वो है आभार और सकृतता। आभार और सकृतता क्या चीज़ है? अपने जीवन में आभार और सकृतता की भावना रखें, इससे आपको खुशी और संतुष्टि मिलेगी। सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहें तो अपनी ज़िंदगी में आप ग्रेटफुल रहिए, यानी लोगों का धन्यवाद करिए। आपके जीवन में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सुबह से लेकर शाम तक होती हैं और जिसे आप इग्नोर करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, वो सब चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं जिसके लिए बहुत सारे लोग उसके लिए तरस रहे हैं या सपने देखते हैं। यानी अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो वो घर किसी के लिए एक सपना हो सकता है। आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आपके शरीर पे अच्छे कपड़े हैं, आपके जेब में कुछ पैसे हैं, आपके घर में परिवार हंसता खेलता हुआ है, पत्नी है, बच्चे हैं, माँ हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन हैं, समाज है, गांव है। ये सब चीज़ें आपको डेली इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एक सुबह आपको हर दिन मिलती है, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। आप जब सोकर उठते हैं, आप बाथरूम में जाते हैं, नल खोलते हैं, आपको पानी मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी पानी की तलाश में अपने जीवन के बहुत ही बहुमूल्य समय को इसे ही कलेक्ट करने में बिता देते हैं। पहाड़ों में जाइए जहाँ खेती नहीं होती, वहाँ लोग लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जंगलों में 8-8 घंटे 6-6 घंटे लगा देते हैं। लेकिन आपके पास एक जॉब है, आपके पास क्या है, एक प्रोफेशन है, आपके पास एक काम है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास चारों लोग काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच में आप हंसी मजाक एंजॉय करते हुए अपने काम को अंजाम देते हैं और शाम को घर आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे बीहड़ प्रांत हैं जहाँ पे आप जाके देखिए तो संसाधनों की बहुत कमी है। वहाँ लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? आप अफ्रीका में चले जाइए, कुछ बहुत सारी जगह पे चले जाइए जहाँ लोग आज भी जंगली जीवन जी रहे हैं, आप जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वैसी ज़िंदगी जो आपने कभी इतिहास में पढ़ा होगा, वैसा जीवन आज भी लोग जीने के लिए मजबूर हैं। दिन भर वो शिकार करते हैं जानवरों का और जंगलों में उन्हें भून करके खा जाते हैं। उससे सिर्फ अपने पेट की तृष्णा दूर कर पाते हैं। बाकी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर, समाज, अच्छे रेस्टोरेंट, अच्छे खाने, अच्छे कपड़े उन्होंने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। तो सोच सकते हैं आपको ग्रेटफुल रहने के यानी धन्यवाद करने के 1000 से ज़्यादा चीज़ें आपके साथ में पॉजिटिव हो रही हैं, उसे भूल करके आप एक चीज़ को नेगेटिव को पकड़ लेते हैं और उसी चीज़ में दिन भर आप टेंशन में रहते हैं। तो इस चीज़ों से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है कि बी ग्रेटफुल, और आपको हर उन चीज़ों का धन्यवाद करना चाहिए जो चीज़ें ईश्वर ने या आपने अपने कर्म से हासिल की है। और जो बहुत सारे लोग कर्म करना चाहते हैं या कर्म कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी उनके पास में नहीं है। तो दोस्तों, ये थी 17 अक्टूबर की खास बातें हमारे चैनल फेस्टिवल फेमस पर। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है या वीडियो से आपको कुछ खास जानकारी मिली तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं
ताकि आप हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प दिन और त्यौहार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, त्योहारों का आनंद लें और जुड़े रहें फेस्टिवल फेवर्स के साथ। धन्यवाद।